Very warm greetings to everyone. My name is Moksha and I've recently cleared Delhi Judicial Services Exam 2019. I secured a rank of 44 and this was my very first judicial exam. Brief introduction about me. I belong to Ludhiana, Punjab and I've completed my BA LLB honours from UILS Punjab University, Chandigarh in July 2019. सो हर फ्रेश ग्रेजुएट की तरह मैं भी अपने ऑप्शंस जो परसू करना है वो एक्सप्लोर कर रही थी. तो तब DJS का नोटिफिकेशन आया एंड आई डिसाइडेड टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम. आई हैड 1.5 months टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम. तो माई प्रिपरेशन वॉज कम्प्लीटली सेल्फ बेस्ड. कोई कोचिंग नहीं ली. आई स्टडीड विद द गाइडेंस ऑफ माई मदर हु इज़ अ सिविल सर्वेंट एंड बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क इन्वॉल्व था. That doesn't mean that I worked less. It just means that I worked hard in the right direction with the right effort. और graduation days में से ही मेरा जो focus था वो हमेशा fundamental principles of law समझने में था और conceptual clarity build करने में था. So this stayed with me and it helped me in this exam too. Now coming to the pattern of the exam, Delhi Judicial Services के लिए 3 stages में आपके exam होते हैं. फर्स्ट इज़ प्रीलिमिनरी जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है. 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 25% नेगेटिव मार्किंग रूल है उसमें. एंड उसके बाद मेंस है जो कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है जिसमें कि 4 पेपर्स होते हैं, फॉलोड बाय द वाइवा वोची और द इंटरव्यू फॉर 150 मार्क्स. तो प्रीलिमिनरी स्ट्रैटेजी. प्रीलिम्स के लिए आपके जो क्वेश्चंस है वो लॉ बेस्ड तो है ही, अलॉन्ग विद इट जीके, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश भी आता है. तो स्पेसिफिक वेटेज नहीं है, बट अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें तो 150 क्वेश्चंस अबाउट जो है वो लॉ के होते हैं, विच इंक्लूड लीगल मैगजीन्स एंड रीसेंट केस लॉस, और 50 क्वेश्चंस जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश के होते हैं. तो फॉर लॉ बेस्ड क्वेश्चंस बेयर एक्ट इज़ गोइंग टू बी अ बाइबल. तो आपको बेयर एक्ट पे ही फोकस करना है, स्पेशली अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है. तो आपको अपने जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रखने हैं. आप जितनी बार बेयर एक्ट पढ़ोगे यू विल लर्न अ न्यू थिंग. तो फर्स्ट टाइम में आप मास्टर नहीं करते हो. इट्स ग्रेजुअली दैट यू बिकम फ्रेंड्स विद द बेयर एक्ट. तो मल्टीपल रिविजन्स आर रिक्वायर्ड अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस. तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारी प्रैक्टिस बुक्स मिलती हैं मार्केट में. AK Jan इज़ अवेलेबल, यूनिवर्सल इज़ अवेलेबल, और यू कैन फाइंड एनी डिसेंट बुक. और जैसे ही आपका कोई टॉपिक कवर होता है उसके साथ ही आप उसके MCQ सॉल्व करते जाएं. तो इससे आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा. और अगर कुछ आपको इनकम्प्लीट लग रहा है या कुछ आपने लीव आउट कर दिया तो यू कैन ऑलवेज री रीड इट अगेन एंड क्वेश्चंस फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो. साथ ही कोई टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन कर सकते हो किसी इंस्टीट्यूट की तो इट विल हेल्प यू. यू विल नो दैट वेयर डू यू स्टैंड. सो एक ट्रैक पे आपकी प्रिपरेशन चलेगी. तो अकॉर्डिंग टू मी प्रीलिम्स के लिए बेयर एक्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड आपकी टेस्ट सीरीज़. इसके बाद अगर आप अच्छे से कर रहे हो देन यू विल हैव नो ट्रबल इन क्लियरिंग दी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम. जो रीसेंट केस लॉज का पार्ट है उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू टू रीड लाइव लॉ के आर्टिकल्स आते हैं. दे इवन हैव वीकली एंड मंथली कंपाइलेशंस. तो वो प्रीलिम्स के लिए ठीक रहेगा. एंड जीके के लिए ल्यूसेंट जीके की बुक है. I had a habit of reading newspaper daily along with monthly magazine of प्रतियोगिता दर्पण. तो जीके का लेवल ईजी रहता है. इफ़ यू रीड न्यूज़पेपर्स डेली तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. ल्यूसेंट जीके में इफ़ यू डोंट हैव टाइम टू कवर द एंटायर बुक तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट मिसलिनियस एक उसका चैप्टर होता है वो मत स्किप कीजिए. इट वुड हेल्प यू. सो मूविंग ऑन टू द मेंस पार्ट. मेंस में वी हैव 4 पेपर्स. सबसे पहला पेपर है जीके एंड लैंग्वेज, 250 मार्क्स, एंड दिस इज़ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर. तो इसमें भी जीके का लेवल इजी रहता है. अगर आप न्यूज़पेपर्स रीड कर रहे हो डेली, आप मंथली मैगज़ीन फॉलो कर रहे हो लाइक आई फॉलोड प्रतियोगिता दर्पण, तो इसमें शॉर्ट आंसर्स जो है आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. स्टैटिक जीके के लिए ल्यूसेंट जीके इज़ मोर देन इनफ. वो आपका सारा जीके कवर कर देगी.
मूविंग टू द लैंग्वेज पार्ट, एसेज जो है वो आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं. सो देयर इज़ अ लॉ बेस्ड ऑप्शन, देयर इज़ अ लिटरेरी बेस्ड ऑप्शन, या करंट अफेयर्स पे होगा कोई ऐसे, तो आप वो कर सकते हो. आई हैड अ फ्लेयर फॉर राइटिंग सो इट डिडंट बॉदर मी मच, बट अगर आपका ऐसे राइटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो न्यूज़पेपर्स विल हेल्प यू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज. अदरवाइज 9th या 10th की ग्रामर बुक्स होती हैं, उसमें से आप एसेज देख सकते हो, दे विल हेल्प यू. ट्रांसलेशन और प्रेसी आई वुड सजेस्ट कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा. मेरे पास टाइम नहीं था सो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, और जब मैंने मेंस में अटैम्प्ट किया तो आई गॉट टू नो कि प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है. स्पेशली अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग ना हो तो इसकी भी ज़रूर प्रैक्टिस करें. देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम है सिविल लॉ 1, देन सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ. तो इन तीनों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सबसे पहले है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करो. अनलेस एंड अनटिल आप वो ना एनालाइज करो, आपको इस एग्ज़ाम की पैटर्न और डिमांड नहीं समझ आएगी. एंड आई वुड से कि सेम गोज़ फॉर प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम ऑल्सो. तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, आपने असेस किए हैं, सो दैट यू नो कि डिमांड क्या है. दिस वुड हेल्प यू नैरो डाउन कि आपने क्या प्रैक्टिस करना है, क्या रिवाइज करना है, और क्या आपके आंसर्स होने चाहिए, क्या टॉपिक्स पे फोकस होना चाहिए. सो वंस यू आर डन विद दैट, आप अगेन डीजेएस की पेक्युलैरिटी क्या है कि उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड ज़्यादा नहीं होते हैं, वो होते हैं प्रॉब्लम बेस्ड, फैक्ट बेस्ड. सो डीजेएस जो है वो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से टेस्ट करता है. सो फॉर दैट आई थिंक अगर मेंस का एग्ज़ाम भी हम लिख रहे हैं तो बेयर एक्ट जो है वो आपके लिए अगेन इट इज़ गोइंग टू बी अ बाइबल. आप बेयर एक्ट अगर अच्छे से पढ़ चुके हो, उसको अच्छे से समझ चुके हो, आप अंडरस्टैंड कर चुके हो कि एक लॉ क्यों है, उसका एसेंस क्या है, उसकी जूरिस्प्रूडेंशियल जो थ्योरी है उसके पीछे क्या है, यू विल बी एबल टू कनेक्ट द लॉज. और जब आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ हो, आपको सिर्फ उसको अप्लाई करना है. साथ में आपने क्या करना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस. आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मुझे डीजेएस के टाइम पे हमें 2 वीक्स मिले थे बिटवीन द रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन. तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इतना नहीं हो पाता है उस टाइम पे. सो आई वुड सजेस्ट कि बिफोर हैंड ही आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस रखें. एटलीस्ट रोज़ एक सिटिंग दे आंसर को. एज सुन एज यू कवर अ टॉपिक उसके ऊपर एक आंसर लिखें. तो दिस वुड हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि अगर आपकी जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका स्कोर होता जाएगा. सो मेंस के लिए बेयर एक्ट जो है उसको मास्टर करें. कोई और रिसोर्स अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आई वुड सजेस्ट, क्योंकि टाइम कम होता है, रिविज़न के लिए आई वुड सजेस्ट कि AK जैन की बुक्स आती है हर सब्जेक्ट के लिए. तो अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है या डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप AK जैन रेफ़र कर सकते हो, बट लिमिटेड पर्पसेस के लिए कीजिए. बिकॉज DJS जो है वो थियोरेटिकल नॉलेज नहीं चाहता आपसे, वो आपसे कंसेप्ट्स की नॉलेज चाहता है. सो ये था मेंस एग्ज़ाम के लिए. रीसेंट केस लॉज अगेन आई वुड से कि लाइव लॉ जो है उसके अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, या बार एंड बेंच आप फॉलो कर सकते हो. अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो नहीं करा है एंड यू डोंट हैव मच टाइम, तो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की रीसेंट केस लॉज की कंपाइलेशन ले लीजिए. मैंने ली थी, राहुल IAS है एक दिल्ली में इंस्टीट्यूट, उनसे. एंड आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस और आपको बहुत हेल्प करेगी. इवन हमारे टाइम पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे थे जिनकी फैक्ट्स सेम थी एज द रीसेंट लॉस केस लॉस दैट केम बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट. सो उससे काफ़ी हेल्प मिल गया था. आंसर राइटिंग के लिए हमने प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. अदर देन दैट, जब आप आंसर्स लिखते हो तो आपको लेंथ पे फोकस नहीं करना है आंसर के. जो क्वेश्चन पेपर है उसके इंस्ट्रक्शंस में ही लिखा होता है कि जो लेंथ है वो टेस्ट नहीं होगी. व्हाट वी रिक्वायर इज़ योर नॉलेज ऑफ लॉ, दैट इज़ गोइंग टू बी टेस्टेड. सो आपके जो आंसर्स है वो क्रिस्प होने चाहिए, कवरिंग ऑल व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उतना ही लिखो. उसके ज़्यादा लॉन्ग आंसर्स ना लिखो. हमें यूनिवर्सिटी में थोड़ी हैबिट होती है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 to 4 पेजेस तो लिखने ही लिखने हैं, या 5 मार्क्स का है तो 1 पेज लिखना ही लिखना है. बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द जुडिशियल एग्ज़ाम. तो अगर आपके इंग्रेडिएंट्स कवर हो रहे हैं आंसर में प्रॉपरली और जो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो रही है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड.
इसके अलावा आई वुड से कि जब आप आंसर लिखते हो तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ में ऐसे नहीं होता कि एक ही प्रोविज़न अप्लाई होनी होती है, मल्टीपल प्रोविजंस जो है वो एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है मल्टीपल एक्ट्स में से। सो अगेन वही होगा कि जब आप बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ोगे तो आप में खुद ही एक सेंस डेवलप हो जाएगी कि ये प्रोविज़न उस प्रोविज़न से कनेक्टेड है, और जब आप आंसर लिखोगे आपको ईजिली सब याद रहेगा एंड यू कैन आर्टिकुलेट इट वेल। सो एक और चीज़ है कि डीजीएस की आंसर राइटिंग में जब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो आप डिसीजन जो है आप कोई भी दे सकते हैं एज लॉन्ग एज यू कैन सपोर्ट इट विथ प्रॉपर रीजनिंग। तो अगर आपकी रीजनिंग बिल्कुल ठीक है यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट, डिसीजन आपका जो भी हो। अगेन आई वुड से कि टेस्ट सीरीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है। मैंने खुद एक फुल मॉक एग्ज़ाम दिया था राहुल IAS का, एंड इट डिड गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आई थिंक यू शुड ज्वाइन टेस्ट सीरीज ऑफ एनी गुड इंस्टीट्यूट। अदरवाइज प्रैक्टिस पेपर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर पेपर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, दे आर ऑल्सो गुड इनफ फॉर योर प्रैक्टिस। तो मूविंग ऑन टू द इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू में नाउ योर नॉलेज हैज़ बिन टेस्टेड, सो व्हाट दे आर गोइंग टू टेस्ट इज़ योर कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी। तो उसके लिए हमें लॉ आता होता है, हमें प्रॉब्लम आती है स्पीकिंग में, सो एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई वुड सजेस्ट कि बेयर एक्ट्स जो है रिविजन के लिए दे आर गुड इनफ, बट स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स वी नो द लॉ, वी नो द आंसर, बट हम उसको बोल नहीं पाते हैं। तो कोई अपने फ्रेंड है जिसको लीगल नॉलेज हो, या कोई आपका फैमिली मेम्बर है जिसको लीगल नॉलेज हो, उनको अपने साथ बिठाओ और उनके साथ ही रोज़ स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो। अगर नहीं है नो प्रॉब्लम, मिरर के सामने खड़े होके खुद ही आंसर्स बोलते रहो, इससे आप यूज्ड टू हो जाओगे बोलने से, एंड इट वुड हेल्प यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। रीसेंट जो केस लॉज हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रह जाते हैं जब इंटरव्यू आता है। तो अगेन लाइव लॉ या बार बेंच, इट्स योर बेस्ट बेट फॉर दैट। राउंड अप्स या वीकली राउंड अप्स या मंथली राउंड अप्स जो मिलते हैं वो सफिशेंट रहते हैं उसके लिए। तो मेरा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, मेरा इंटरव्यू बहुत ब्रीफ था, आई थिंक अबाउट 5 मिनट्स का रहा होगा। तो बिफोर आई इवन सैट डाउन द ऑनरेबल जजेस से मुझे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया कि वाई डू यू वांट टू बी अ जज। तो वो आंसर दिया, उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा, देन दे मूव्ड ऑन टू द लॉ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे दे वर फ्रॉम CRPC ओनली। तो वेरी बेसिक क्वेश्चंस के कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या है, नॉन कंपाउंडेबल क्या है, डिस्टिंक्शन क्यों है, और हाई कोर्ट की कोई पावर है इनके इन ऑफेंसेस के रिलेटेड। देन 482 ऑफ CRPC, क्वैशिंग ऑफ FIR, उसके लिए कोई गाइडलाइंस हो, कोई रीसेंट केस लॉ हो। देन देयर वाज अ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन क्वैशिंग ऑफ FIR के रिलेटेड ही, एंड ऐसे सिंपल 2-3 और क्रिमिनल लॉ के ऊपर क्वेश्चंस थे। तो जो इंटरव्यू था वो कम्प्लीटली लॉ बेस्ड था, एंड इट वाज वेरी ब्रीफ एंड इट वेंट वेल। सो आई थिंक जो मेरी जर्नी रही है इट हैज़ बिन ब्यूटिफुल एंड रिवॉर्डिंग। कोविड के करके हमारे इंटरव्यूज़ डिले हो गए थे, बट आई थिंक दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ पेशेंस। सो व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माई एंटायर जर्नी इज़ के ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। अगर मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट ये सोचती कि मेरे पास सिर्फ 1.5 मंथ है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए एंड आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, तो मैं यहाँ पर ना होती। I believed in myself and believed in my capabilities, and I worked very hard, and I think you require perseverance, patience and discipline for this exam. और जब ये सब हो then if I can do it, I think anyone can do it. तो ये जो एग्ज़ाम है इसमें कई बारी लो फील होता था, तो मोटिवेशन के लिए मैं कई बारी ऑनलाइन वीडियोस देखती थी। तो मैंने डेली नॉलेज ट्रैक की भी बहुत वीडियोस फॉलो करी थी उस टाइम पे, एंड दे हेल्प मी अ लॉट। अदर देन दैट मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी, सो थोड़ा बूस्ट अप हो जाती थी, या मुझे मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने अच्छे लगते थे। तो मैंने एक पंजाबी में पढ़ा था उस टाइम पे कोट, आई कैन ट्रांसलेट इट इन हिंदी फॉर यू। मंजिल के माथे पर तख्ती उनकी लगती है जो घर से बनाकर चलते हैं नक्शा अपने सफ़रों का। सो दिस ऑलवेज इंस्पायर्ड मी। Success never comes from comfort zones, so make a commitment to yourself and work smart. And thank you so much for watching this video, and I hope it helps you.